सो प्रीवियस क्लास में वोल्ट मीटर से अमीटर में कन्वर्जन देखा। वोल्ट मीटर के अंदर हमने इसको किस तरीके से लगा रखा है, पैरेलल के अंदर लगा रखा है। ये शंट रेजिस्टेंस, लो वैल्यूड शंट रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, ये पूरा सिस्टम आपका, इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है अमीटर। अगर आई करंट टोटल आ रही है और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आई जी करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट गई, तो यहाँ से आई माइनस आई जी गई और इसके अंदर आई जी गई। तो दोनों ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से हमने बोला कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हो या शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर बोले तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस बोले तो आई माइनस आई जी इंटू एस। इस रिलेशन से हम दो चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर शंट रेजिस्टेंस पहले से पता हो तो आई जी कितनी जा रही है वो पता चल सकती है। यानी कि आपके पास अगर वेरिएबल देखी जाए तो एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल, देयर आर 4 वेरिएबल्स। इन 4 में से कोई से भी 3 आपको दिए होंगे और 99% सिचुएशन में आई आपको पता रहेगा इससे कि इतनी करंट टोटल आ रही थी, तो आई आपको पता होगा। फिर बचते हैं आपके पास आई जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर की फुल डिफ्लेक्शन करंट, कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम या तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, या पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट पास हो रही है अगर शंट रेजिस्टेंस इतना है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है। तो इसका मतलब, तो अगर शंट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट इसको नीचे लेकर के चले जाएं तो हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है आई माइनस आई जी, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आई जी की वैल्यू कितनी है तो इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व कर ले तो ये, इसको देखो मैं ओपन कर रहा हूँ, आई एस माइनस आई जी इंटू एस, और इस माइनस को जब मैं इधर लेकर के आऊंगा तो प्लस हो जाएगा और आई जी कॉमन आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको आई जी, जी प्लस एच, जी प्लस, ये देखो आई जी प्लस आई जी एस, आई जी कॉमन ले लिया तो जी प्लस एस, और इधर सिर्फ बच रहा है आई एस, आई एस। तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट आपको पता चल जाएगी आई अपॉन जी प्लस एस इंटू एस। तो इसको ऐसे लिख दें, एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, ठीक है, एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। तो ये हमारी आई जी हो गई, ठीक है। तो और इसी तरह से अगर कोई कहे कि नहीं हमें तो आई माइनस आई जी की वैल्यू बताइए, तो आई माइनस आई जी की वैल्यू हो ही जाएगी, यहाँ से पता चल ही रहा है, आई जी अपॉन आई जी इंटू जी अपॉन एस, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आ चुके हैं आपके पास। अगर मैं पूछूं ये पूरा का पूरा अमीटर है, ये सिस्टम बन चुका है अमीटर, तो इस पूरे अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर? टेल मी। GS upon G सबको plus समझ F. में आ गया होगा? टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू? GS upon G plus S. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि अब अमीटर इसको नहीं बोल रहे, गैल्वेनोमीटर को नहीं बोल रहे, शंट को नहीं बोल रहे, पूरे सिस्टम को बोल रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहां पर अगर मैं बोलूं आर अमीटर, तो ये तो पैरेलल की जैसे, आरपी की जैसे एक्ट कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये जी बेसिकली क्या है? कॉइल का रेजिस्टेंस। ये तो एक रेजिस्टेंस ये इस तरह का बन गया ना डायग्राम, एक रेजिस्टेंस ऊपर, एक रेजिस्टेंस नीचे, R1 R2, R1 की वैल्यू S दे रखी है, R2 की वैल्यू G दे रखी है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बोले तो S इंटू G अपॉन S प्लस G। जल्दी से बताइए कि जो अमीटर का रेजिस्टेंस आया, इसकी वैल्यू कैपिटल G से कम होगी कि ज्यादा होगी? RA, आपको दो चीजें बतानी है, RA G में रिलेशन, RA और RS में रिलेशन। सो RA should be equal to G, greater than to G, less than to G, Less than. less than। Less than to G. Less और than. RA और S में रिलेशन, Less than. रीजन, Less than.
रीजन पैरेलल Equivalent में बिल्कुल वो बोले रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंसेस से कम होता है। वेरी गुड। हमने तो इसका मतलब आप लोगों को अभी तक वो जो चीजें बताई थी वो याद है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज में तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल में जितने भी पैरेलल में रेजिस्टेंस हो उसमें सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस हो उससे भी छोटा रेजिस्टेंस मिलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पर क्लियरली G और S में रिलेशन बता सकते हो? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन G एंड S? G is S greater greater than than G. ग्रेटर देन तो ये हमको पता ही है कि G की वैल्यू S के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। आप ये बोल सकते हो कि S इज शंट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन टू G। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि RA इज लेस देन टू G और S। यस और नो? यस सर। फाइनली इसका Yes, मतलब sir. मैंने ये बोल दिया कि जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस ओवरऑल, चाहे वो शंट रेजिस्टेंस हो चाहे वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो, इनके कंपैरिजन में भी बहुत मिनिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं बोल दूं कि अमीटर मेरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा अगर उस पूरे अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत 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 कम हो। बहुत 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 कम होने का मतलब क्या है? RA की वैल्यू मिनिमम हो। RA की अगर मैं इन आइडियल सिचुएशन पूछूं, in ideal situation what can be the value of RA? 0. 0। 0. समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम रखना होता है ताकि इसके अंदर कम से कम, कितनी भी लार्ज करंट हो लेकिन वो कम से कम रेजिस्टेंस हो ताकि सारी की सारी करंट इसमें पास हो जाए। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये दिख रहा है मैं, ये रहा RA का फॉर्मूला। 0 होने के लिए क्या जरूरी है? फॉर RA टू बी 0 व्हाट शुड बी द कंडीशन? ईदर Shunt S resistance. will be 0 G 0 or Or G will be 0. G will be G will be 0. G will be 0। दोनों ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहेगा ही सही। ठीक है, G की वैल्यू क्योंकि आप एक बार बना चुके होगे तो फिक्स रहेगी, तो इसका मतलब आप शंट को जितना कम से कम रख सकते हो, कम से कम रख सकते हो उतने में ये इजीली मतलब आइडियल गैल्वेनोमीटर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम करंट उधर पास हो जाएगी, मिनिमम करंट पर ये डिफ्लेक्शन दे सकता है। ठीक है, IG क्या है? फुल स्केल करंट है। ठीक है, IG क्या है? फुल स्केल करंट है हमारे यहां पर। ठीक है, तो I माइनस IG, और सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर? सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, I/I। I/I. सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू फाई अपॉन I। ठीक है, सो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये करंट कौन सी है? Total. IG। गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे थे तो उसमें I करंट ही मानी थी ना, Galvanometer. तो इसमें तो गैल्वेनोमीटर करंट कौन है? IG। ठीक, IG ज्यादा हो कि कम हो सेंसिटिविटी ज्यादा होने के लिए या डिफ्लेक्शन ज्यादा होने के लिए? कम। अब हो. ठीक है, कम हो तब तो IG कम रखूं मैं, कम से कम रखूं, इसका मतलब मैक्सिमम करंट ऊपर ही जानी चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. और इसी वजह से तो हम बोल रहे हैं कि G के कंपैरिजन में S बहुत छोटा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट उसमें से, जितना छोटा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा करंट उसमें से पास हो जाती। तो सेंसिटिविटी जितना S छोटा होगा सेंसिटिविटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी, IG की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी? कहां गया फॉर्मूला? IG की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। यहां से बताओ IG की वैल्यू अगर मुझे कम करनी है, IG की वैल्यू मुझे कम करनी है तो ऊपर S इंटू I है, G प्लस S, तो ये पूरी की पूरी टर्म IG की वैल्यू कम करने के लिए या तो इस पूरी की पूरी टर्म को मैं इंक्रीज कर दूं या इस वाली टर्म को क्या कर दूं? डिक्रीज। डिक्रीज।
समझ में आती है इतनी बात? तो यहां पर तो ये सिर्फ ऐड हो रहा है। अब हमें पता है कि G की वैल्यू हम 1000 के आसपास ले रहे थे, 1000 ओम, और S की वैल्यू 2 ओम ले रहे थे। तो भाई अगर 2 ओम के कंपैरिजन में किसने सोचा कि नहीं मैं इस फैक्टर को बढ़ाता हूं, उससे भी तो IG कम हो जाएगी, तो किसी ने कर दिया 100 ओम मैंने ऐड कर दिया 2 ओम की जगह डायरेक्टली, या 500 कर दिया था कि देखो मैंने बहुत बढ़ा दिया। देखते हैं कि देखे क्या होता है। और आई की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान ली हमने 1 एम्पियर ही मान लेते हैं समझने के लिए। तो मेरे को बताओ IG की वैल्यू जब S की वैल्यू 1 ओम रखूं मैं, तो मुझे कितनी मिलती? 1 ओम पर 1/1000 प्लस 1 इंटू 1/1001, ऑलमोस्ट कितना? 0.001 एम्पियर, यही मिलती है ना। अब अगर Yes, sir. मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम IG की वैल्यू किस फैक्टर के थ्रू हमें कम करना है। S को बढ़ा के कम करना है कि S को कम? क्योंकि यहां दिख रहा है कि ये पूरा टर्म बढ़े, पूरे टर्म बढ़ने के लिए S बढ़ा दो, यहां ऊपर से दिख रहा है S कम कर दो। क्या करें? तो मैंने पहले फर्स्ट वन केस ले लिया कि ऐसी हो तो कितना आ रहा है 0.001 या 1/1001। सेकंड केस में किसी ने कहा सर बढ़ा दो, नीचे की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये ओवरऑल कम हो जाएगी। बढ़ा के देखा, यानी कि मैंने, बच्चा बोल रहा है मुझे कि शंट रेजिस्टेंस बढ़ा दो। अच्छा सा शंट रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया? डायरेक्ट 500 कर दो सर, बहुत बढ़ा दिया तो IG बहुत कम हो जाएगी। ओके, तो ऊपर S की वैल्यू लिख दी मैंने 500, नीचे लिख दी मैंने 1000 प्लस 500, I की वैल्यू तो 1 ही रखी हुई है। सो 500 अपॉन 1500, 5/15, 1/3, 0.33, ये 0.001 से कम हो गई कि ज्यादा हो गई? ज्यादा। ज्यादा हो गई। इसका मतलब आपने शंट बढ़ा दिया तो IG कम होने की जगह ज्यादा हो गई। अगर इसी सिचुएशन में हमने IG की वैल्यू जो 1 ओम रखी थी, 1 ओम से हम कम कर दे, कम कितना कर दे? मान लीजिए शुरुआत के लिए 0.1 ओम कर दूं, 0.1 ओम। देखते हैं कि करंट पे क्या इफेक्ट आता है IG पे। 0.1, 1000 प्लस 0.1 इंटू 1, 0.1 अपॉन 1000.1। बताओ ये आंसर ऑलमोस्ट कितना आ रहा होगा? 0.0001, यस और नो? Yes, sir. 1000.1 Yes, को sir. ऑलमोस्ट 1000 मान सकते हैं ना, तो 1 से पहले 3 डिजिट तक जीरोस लगा दे। यहां से तो मिल रहा था 0.001 और अब मिल रहा है 0.0001। क्या 10 टाइम्स IG की वैल्यू कम हो गई क्या? Yes, sir. समझ में आ Yes, गया? sir. तो हमें मिनिमम किसको करना है? S, मतलब Shunt. हमें क्या करना है? S को इंक्रीज करना है कि Shunt. डिक्रीज करना है? Please. decrease, हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि शंट रेजिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। ठीक है, लोअर होना चाहिए। अगर आइडियली मैं पूछूं, सारी करंट इसमें से पास हो जाए, इसका मतलब पूरी I की I करंट इधर ही चली जाए, तो उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? शॉर्ट का मतलब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 0. तो आइडियल के लिए, आइडियल सिचुएशन में RA मिनिमम 0 तब आएगा जब कौन सी सिचुएशन ले हम? शंट रेजिस्टेंस क्या ले ले? 0। या आइडियल के लिए अमीटर का रेजिस्टेंस, बेसिकली इसकी बहुत कम लोग बात करते हैं, मैक्सिमम जगह पे बुक्स में भी ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0। किसके लिए? आइडियल के लिए। तो आई गेस आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किससे रिलेटेड? अमीटर से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है? सो क्लियरली दिस वैल्यू विल बी लेस देन टू S। ठीक, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं साहब। ओके, सो वी स्टार्ट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? अमीटर में कन्वर्जन कर चुके हैं। अब हमारा एम क्या है कि हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर एक गैल्वेनोमीटर हमें दे दिया गया और आपको कहा है एक काम करो, इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दो ताकि
वोल्ट मीटर से क्या मेजर कर सकें? वोल्टेज। वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? किन्हीं भी दो टर्मिनल्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो भी डिवाइस लगा होगा, जो भी एलिमेंट लगा होगा, उनके बीच में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, उस पोटेंशियल को हम मेजर कर सकें। जरूरत क्या है और कैसे करेंगे? तो वोल्ट मीटर तो डायरेक्ट बना बनाया अगर मिलता है तब तो बात ही खत्म। लेकिन हमारे पास अगर है ही गैल्वेनोमीटर और उसी की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, तो पहले हमारा एम क्या होगा कि पहले गैल्वेनोमीटर की ऐसी सिचुएशन तो बनाए जिससे वो वोल्ट मीटर की तरह एक्ट कर सके, यानी कि जो डिजायर्ड वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, वो उसको मेजर कर सके। उसको ये चीजें करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल चीजें का समझना हमें जरूरी है। प्रैक्टिकल चीजें क्या है? लेट सपोज मैंने एक सर्किट बना दिया साहब। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो जनरली हम लैब के अंदर करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, या फिर जो भी आप वोल्टेज लेते हो, क्या घर वाला वोल्टेज 220 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो या डीसी वोल्टेज वाली बैटरी लेकर के काम करते हो? यहां पर डीसी वोल्टेज वाली। डीसी वोल्टेज लगभग लगभग किस रेंज से किस रेंज तक की जनरली हमें लैब के अंदर बैटरी मिलती है? बैटरी जो हमें लैब के अंदर मिलती है या घर पे भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो किस वोल्टेज तक करते हैं हम ये सारे काम? या कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो कौन सी वोल्टेज तक करते हैं लगभग लगभग अंदाजन? 2 to 5 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, यही होती है बैटरी, है ना? कार की बैटरी भी बोलेंगे तो 24 वोल्ट की होती है, बाइक वगैरह की बैटरी 12 वोल्ट की होती है। जो बैटरी वगैरह होती है ये 200 वोल्ट तो नहीं होती ना। हम घर वाली बैटरी, घर में तो डायरेक्ट पावर सप्लाई हो रही है, एसी पे चलता है, हम यहाँ डीसी की बात कर रहे हैं। तो डीसी वोल्टेज हम जनरली क्या लेकर के चल रहे हैं? 1 वोल्ट या 0 वोल्ट से मान लीजिए 10 वोल्ट मान सकते हो, या 0 टू मैक्स आप 20 वोल्ट मान लीजिए। यही हमारी कहानी है। इसका मतलब अगर मैं सर्किट में किसी बैटरी को इंट्रोड्यूस कर दूं और इसमें मान लीजिए एक से ज्यादा बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते, बहुत सारे सब कुछ लगा हुआ होता, और अगर इस बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं V वोल्ट की बैटरी बोल देता, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने मान ली साहब 5 वोल्ट की बैटरी ले ली मैंने, 5 वोल्ट की बैटरी, तो ये जितने भी एलिमेंट्स लगे इन सबके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होता वो सब 5 वोल्ट के बराबर होता, 5 वोल्ट से कम होता, 5 वोल्ट से ज्यादा होता? कम। ये सारे को अगर मैं ऐड कर लूं इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस, अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो इस ए और बी के बीच में इन सबके पोटेंशियल का ड्रॉप 5 वोल्ट होना चाहिए, 5 वोल्ट से कम होना चाहिए, 5 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए? क्विकली 5 वोल्ट होना चाहिए। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं। टू पॉइंट्स के बीच में बैटरी कौन से टर्मिनल्स के बीच में ऐड कर रही है? ए और बी के बीच में। तो यहां पे अगर मैं पूछूं बैटरी के रेस्पेक्ट में कि VAB कितना है तो आप 5 वोल्ट बोलोगे। और मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस लगा दिए होते, ये R1, R2, R3, तो इनके रेस्पेक्ट में तीनों पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता V1, V2, V3। तो अगर मैं यहां पे पूछता कि टोटल VAB अक्रॉस R1, R2, R3 वो कितना लिखता मैं? V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या ये सब मिलकर 5 वोल्ट ही होता है कि नहीं होता? यस और नो? यस सर। यस सर। क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है किसी भी कंडीशन में कि ये 5 वोल्ट से ज्यादा हो जाए? कम तो फिर भी पॉसिबल है, हीट वगैरह के अंदर ट्रांसफर हो जाए, मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाए प्रैक्टिकल सिचुएशन में। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन बैठ सकती है कि 5 वोल्ट से इनका सम ज्यादा आ जाए? नो सर। ठीक, प्रैक्टिकली सोचते रहना है अभी चीजों को, तभी आपको ये वोल्ट मीटर एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्जन कैसे करते हैं तो सिर्फ एक लाइन का है, सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस, और वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। डन आपके हिसाब से। लेकिन आप चीजों को समझे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें कि क्यों कर रहे हैं, है ना? अगर मैं इस चैप्टर को खत्म करना चाहूं क्योंकि लास्ट टॉपिक बच रहा है, तो हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में
एक और जैसे हमने पैरेलल में शंट लगाया था, वैसे सीरीज में यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं हाई वोल्टेज का, सॉरी हाई वैल्यू का, और ये कन्वर्ट हो जाता है, इसी सिस्टम को बोल देते हैं वोल्टमीटर। खत्म। ठीक है। फिर आप बोल दोगे कि अगर इसमें से करंट IG आ रही है तो IG इंटू जी, वोल्टेज का डिफरेंस इसके बीच में निकाल लो, तो करंट V इज इक्वल टू VAB बोल दूं तो ये VAB हो गया हमारे पास, IG इंटू जी प्लस IG इंटू R, इसको सिंपली R लिख देते हैं। तो बस अब इसमें से जो निकालना है आपको वो निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रखा है वो आप सारी ये चीजें यहां से करके निकालोगे। बस ये बेसिक ये चीज है, इतने में खत्म हो गया। लेकिन अब हमारा एम है कि ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसी कहानी क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लूं यहां पर, तो इस सिंगल रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना रहेगा, 5 वोल्ट। 5 से ज्यादा हो नहीं सकता, है ना। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी तो हो सकता है कुछ एनर्जी हीट की टर्म्स में लॉस हो जाए, तो थोड़ा कम हो सकता है। 5 से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अभी हम नॉर्मल सिचुएशन मान रहे हैं जिसमें हीट डिसिपेट नहीं हो रही। तो मुझे बता सकते हो कि अगर यहां पर मान लीजिए मुझे इस 5 वोल्ट से 500 माइक्रो एम्पियर करंट पास करनी है, तो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लूं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। कितना? 10 की पावर 4 10 to the power 4 ओम। बोले तो 10,000 ओम। 5 वोल्ट से अगर 500 माइक्रो एम्पियर हो तो, या उल्टा पूछूं, अभी मान लीजिए कि ये करंट नहीं थी, इतना ओम लगा दिया, तो करंट कितनी होती, तो करंट कैसे फाइंड करते हैं आप, V अपॉन I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी 5, R की वैल्यू कितनी 10 to the power 4 5। अब इसको मैं यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में लिखना चाहता हूं, तो मैंने क्या कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए 100, या चलो 5 इंटू 10 to the power -4 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में बनाने के लिए क्या करूं, -6, तो माइनस यहां पे क्या किया होगा मैंने, -2 से मल्टीप्लाई किया होगा और -2 से ही डिवाइड किया होगा, तो ये मेरा -6 बन गया, -4 -2 ये बन गया मेरे पास, और ये ऊपर जाकर के 100 बन गया, तो ये बन गया 500 और ये हो गया माइक्रो एम्पियर। ठीक, ये आप लोगों को बेसिक चीजें आती है। अगर मैं पूछूं, बताइए कि अगर मेरा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 10 to the power 4 ओम का है, ठीक है, इसको अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना, तो वो कैसे मिलेगा आपको मिलेगा वो 10K ओम का। आप अगर किसी शॉप पर, जहां पे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होती है, जहां पे इस कंपोनेंट्स मिलते हैं, तो आप वहां पर ऐसे नहीं बोलोगे 10,000 ओम का दे दो, 10K ओम का, K बोले तो 1000 किलो, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम का मतलब ही 10,000 ओम है। तो इस तरीके से चीजें चलती है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, अच्छा साहब, ये भी कहानी होगी। अगर 10K का रेजिस्टेंस लगा है, सो और 5 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है, तो हाउ मच पोटेंशियल will be dropped across the resistance? Can you tell me how much should be the potential difference here? Common sense है, 5 वोल्ट होगा ना, 5 वोल्ट। जब सारी चीजें हमने इन्हीं के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी है तो 5 वोल्ट ही तो आंसर आएगा। फिर भी किसी को अगर दिक्कत है तो कैलकुलेट कर लो, V इज इक्वल टू I। I कितनी आ रही है 500 माइक्रो एम्पियर, 10 to the power -6, R कितना है 10 to the power 4, हो गया ना 5 -4 2 6 -6 5 वोल्ट। ओके, अब आप लोग सोच होंगे कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी देर हो गई। मेरा एम है इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। एक्चुअल में क्या होगा, एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस या एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, उसके हर एक के अक्रॉस, यहां पे हो सकता है 3 वोल्ट हो, यहां हो सकता है कितना हो 2 वोल्ट हो, 3 + 2 मिलके 5 हो रहे होते हैं। तो इसके अक्रॉस में मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है? तो एक डिवाइस चाहिए जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। तो अभी हम एक
सिंगल इसको रख करके कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब आपने क्या किया कि आपके पास था वोल्ट मीटर, आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर था गैल्वेनोमीटर नहीं, अभी आपने लगा दिया वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर लगा करके आपने इसके पोटेंशियल, और वोल्ट मीटर आपको पता ही है कि हमेशा कैसे लगाते हैं, पैरेलल टू द कंपोनेंट, भाई दो पॉइंट्स के बीच में ही तो लगाओगे। तो ये वोल्ट मीटर, इसमें भी वही एक डिफ्लेक्शन वाली पॉइंटर होगा और ये आपको पॉइंट कर देगा भाई 5 पे आया है, आप बता दो कि ए और बी के बीच में आंसर 5 का आया है। वोल्ट मीटर परफेक्ट होता आइडियल। तो आपके पास है गैल्वेनोमीटर। अब आपने क्या कर दिया कि यार गैल्वेनोमीटर होता क्या है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर यही तो होता है, ये कॉइल होती है और इसमें हेयर स्प्रिंग होती है, और इस एयर स्प्रिंग पर एक पॉइंटर होता है, और ये पॉइंटर ही तो घूमता है इस बॉक्स के अंदर। तो जब भी कोई करंट आएगी वो करंट के प्रोपोर्शनली घूमता है ना, इसमें डिफ्लेक्शन उसी तरीके से आता है। तो यहाँ पे अगर 500 माइक्रो एम्पियर करंट आई, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने डिवीजन कर दिए 100, 200, 300, ठीक है, 400, 500, ये आ गया साहब 500 पर, 500 कितने पे आ गया साहब, मान लीजिए 500 तक होता तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके रेस्पेक्ट में आपको करंट पता चल गई, आपने कहा कि यार इसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं 1000 ओम पहले से दे रखा है, 1000 ओम, तो बताइए अभी इस गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 1000 ओम, करंट इससे फ्लो हो रही है 500 माइक्रो एम्पियर, तो ये कितना वोल्टेज दे देता। 0.1 अबे यार तुम लोग 0.5 0.5 0.5 ठीक है, 0.5 1000 ओम और 500 माइक्रो एम्पियर। अगर मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये बोल देता हूं कि यहां पर 2000 ओम 2000 ओम का रेजिस्टेंस होता, और यहां पर ये मेजर कर सकता है मान लीजिए 100 माइक्रो एम्पियर तक, ये इसका वोल्टेज, ये कितना वोल्टेज मेजर कर पाता। 0.2 का। भाई बाकी लोग भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना रहा हूं। गैल्वेनोमीटर का मतलब है इस रेजिस्टेंस से, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जिसको हमने 2000 ओम बोल दिया है, और इसमें से पास होने वाली करंट की मैक्सिमम वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। एक बार मैंने बताई थी 500 माइक्रो एम्पियर, उस टाइम मैंने यहाँ पे बोला था रेजिस्टेंस 1000, तो V इज इक्वल टू IR से आप लोगों ने आंसर दिया 1000 इंटू 500 इंटू माइक्रो, तो यहां से आपको पता चला था कितना, 0.5 एम्पियर, यही पता चला ना, 0.5 एम्पियर, ओ सॉरी 0.5 वोल्ट, एम्पियर नहीं, 0.5 वोल्ट। V इज इक्वल टू IR फॉर्मूले से IG इंटू G, ये पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैंने बोल दिया कि अगर मैं यहां पर 2000 ओम ले लूं और इसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट 100 माइक्रो एम्पियर की हो, तो बताइए अब ये कितना मेजर कर पाएगा। तो आप क्या करोगे, I इंटू R, IG इंटू G। IG आपके पास 100 माइक्रो एम्पियर -4 इंटू 2000, 2 इंटू 10⁻³ 3 to 5, और ये -6, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻1 0.2 वोल्ट। तो अगर आपके पास इस तरह का गैल्वेनोमीटर है और जिसमें से मैक्सिमम करंट 100 माइक्रो एम्पियर पास हो सकती है, तो मैक्सिमम किस हद तक का वोल्टेज मेजर कर पा रहा है, 0.2 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। यहां पे मैंने इसकी वैल्यू 5000 ओम कर दी, बताइए कितने तक का मेजर कर पाएगा अभी ये 100 माइक्रो एम्पियर के रेस्पेक्ट में, 0.5 हाफ वोल्ट। ठीक है, ओके। अगर मैं यही सिचुएशन बोल दूं कि मैन्युफैक्चरर मैंने करवाया कि भाई मुझे एक ऐसा गैल्वेनोमीटर बना करके दो जिसके अंदर मैक्सिमम जो करंट है IG वो आ सके 1000
माइक्रो एम्पियर की, यानी कि 1 मिली एम्पियर की करंट मेरे पास आ सकती हो, और कॉइल वही रख रखी है, कॉइल वही रख रखी है, तो रेजिस्टेंस वही रहा होगा, यानी कि ये जो मैंने ले रखा है 5000 ओम का। तो बताइए अभी ये गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, 5 वोल्ट। पॉइंटर है, ये कितना वोल्टेज मेजर कर सकती है? 5 5 वोल्ट। 5 IG into G, 1000 माइक्रो minus 6, 5000, 5 into 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 3, 5 वोल्ट। अगर मेरे पास ये वाला वोल्ट मीटर हो, ये वाला गैल्वेनोमीटर हो, और इसको अगर मैं इसके ऊपर पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो क्या ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा क्या 100% 5 वोल्ट? यस और नो? यस सर। समझ में आती है बात? लेकिन हमारे पास ये वाला गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये वाला गैल्वेनोमीटर है। क्या ये मेजर कर लेगा क्या 5 वोल्ट को? नो सर। या ये वाला है? नो सर। ये तो मैक्सिमम किस हद तक कर सकता है? 0.5। 0.5। मैंने इतनी सारी ये जो वैल्यूज लिखी, थोड़ा सा फोकस करो बोर्ड पर और चेक करो कि यहां पे मेरे पास गैल्वेनोमीटर ये वाली सिचुएशन का है, गैल्वेनोमीटर ये वाली सिचुएशन का है, ये मेजर कर सकता था 0.5 वोल्ट। मैं इसमें क्या ऑल्ट्रेशन करूं, क्या ऑल्ट्रेशन करूं कि ये मेरा, या मान लीजिए इसके अंदर मैंने थोड़ी देर के लिए क्या करूं, मैं इसमें क्या करूं, IG की वैल्यू मैंने 100 माइक्रो एम्पेयर ही ली है ना, हाँ चलो ये तो ठीक है, 100 माइक्रो एम्पेयर ली है। ओके, इसमें क्या ऑल्ट्रेशन ऐसा करूं कि करंट वही रहे, लेकिन अभी भी ये 0.5 से बढ़कर के 5 वोल्ट मेजर कर दे। सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो। रेजिस्टेंस बढ़ाना है। सीरीज में सोचो 4.5 ये ओम। सिचुएशन यहां शो करने वाला हूं मैं। मेरे पास करंट 100 माइक्रो एम्पियर आनी है, मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर का ये स्ट्रक्चर है। आपको भी खुली आजादी है कि आप यहां पे कहीं पे भी पैरेलल में, सीरीज में, जो करना चाहो कर सकते हो, करंट यही रहेगी 100 माइक्रो एम्पियर। मैं ऐसा क्या करूं कि इससे मुझे आंसर 5 वोल्ट मिल जाए? क्या करूं मैं? 100 मेरे पास, सोचिए वोल्टेज का आंसर चाहिए 5 वोल्ट। वोल्टेज मेरे पास हो रहा है IG इंटू, अभी तो G हो रहा है, करंट आप बढ़ा नहीं सकते। 100 का मतलब 10 टू द पावर -6, आपके पास जो करंट है 10 टू द पावर -6। यहां कुछ कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे आंसर 5 वोल्ट आए। तो बताओ X की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 45,000 ओम का रेजिस्टेंस। 100 माइक्रो एम्पियर है सर, आपने माइक्रो एम्पियर ही ले लिया। अच्छा सॉरी, 10 टू द पावर -4 तो ऊपर गया सर, तो 4 जीरोस। 50,000 एक्स किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का। मेरे को टोटल कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए गैल्वेनोमीटर में? 45,000। लेकिन दे कितना रखा है? 5000। आप कॉइल को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, नहीं। पता है बल्कि हो जाएगी। क्या करूं तो फिर मैं कि मुझे 50,000 ओम भी मिल जाए, इसके अंदर बस कुछ ऑल्ट्रेशन कर दूं तो सीरीज में रेजिस्टेंस। सीरीज में रेजिस्टेंस लगा 45,000। 45,000। ये जैसे ही ऑल्ट्रेशन किया, क्या ये 5 वोल्ट मेजर करने लग गया क्या? यस सर। तो क्या हमारा ये वोल्ट मीटर बन गया क्या? यस सर। ये 5 वोल्ट, जिसने 5 वोल्ट मेजर कर दिया सर्किट का, वो वोल्ट मीटर बन गया ना? यही तो आप बोल रहे हो। क्या मैंने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्या? यस सर। कहने का मतलब आपने क्या है, सब कुछ आपने बताया। आपने बोला था कि हमारे पास ये था सिस्टम, और आपने बोला कि मैंने गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक सीरीज में लगा दिया, तो इसको मैं वोल्ट मीटर बोल रहा हूँ। बोलो हाँ कि ना, यही तो काम किया है आपने। यस यस सर। अच्छा, ये जो वैल्यू आई, ये G के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आई है कि बहुत कम आई है? बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा। ज्यादा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो सीरीज में, इट शुड बी द हाई वैल्यूड रेजिस्टेंस और लो वैल्यूड रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू। हाई वैल्यूड। रीजन समझ में आ गया? Yes, sir. यस रीजन समझ में आ गया? अच्छा, तो वोल्ट मीटर से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना आया, तो अब ये सारी चीजें खत्म। अब इसको देखते हैं, ये हो गया भाई, कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। आपका मेन पर्पस जो था वो सॉल्व हो चुका है कि आपने वोल्ट मीटर को, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली कैसे किया है, यही डायग्राम को वापस अगर ले ले हम, तो आपने क्या किया है, यहां पर ये था, इसके अक्रॉस पहले आपने एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर लगाया जो आपके पास ये वाला था, अभी ये नहीं था, प्लस माइनस। अब इसके बीच में ए और बी के बीच में यहां से अगर करंट आई आती तो यहां से करंट इसमें मैक्सिमम कितनी जा सकती थी, आईजी। आईजी हमने कितनी ले रखी है, 100 माइक्रो एम्पियर। और ये जी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना ले रखा है हमने, 5000। 5000। और यहां से जो ये करंट आ रही है, जब आपने भेजी तो ये आ रही थी 500 माइक्रो एम्पियर। अब सोचो, 500 माइक्रो एम्पियर तो चली गई में से 100 माइक्रो एम्पियर तो चली गई ऊपर, तो इसमें से कितनी गई, 400 माइक्रो एम्पियर। 400 माइक्रो एम्पियर। और आर आपके पास कितने ओम का है, 10⁴ ओम का। अभी बताइए, अगर मैं VAB कैलकुलेट करूं इस टाइम पे, VAB अक्रॉस द रेजिस्टेंस R ऑफ द सर्किट, बोलो कितना आएगा? यहां पे कितनी एम्पियर गई है, 400 माइक्रो एम्पियर। कितना लिख दूं, 400 4 वोल्ट। 10⁻⁻6 इंटू 10⁴। आंसर कितना आया, 4 वोल्ट। ये 1 वोल्ट कहां चला गया, ऊपर से 1 वोल्ट कहां चला गया, कहां गया? इसने कुछ करंट खींच ली अपनी तरफ, हाँ कि ना? यस सर। हमारा एम क्या है, इसके बीच में पूरी 500 ही जानी चाहिए थी कि 400, या मतलब हमारा एम क्या होना चाहिए, पूरी की पूरी करंट यहां जाए ना एक्चुअल में, तो तभी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये लगा दिया तो ये तो खुद एक्स्ट्रा और अपने अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस करवा रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप करवा रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए, इसमें 400 की जगह आनी चाहिए ऑलमोस्ट, हाँ मान लीजिए 400 माइक्रो एम्पियर की जगह अगर 499 माइक्रो एम्पियर मिल जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.01 वोल्ट का अगर ड्रॉप हो भी रहा है तो आंसर मेरे पास अभी कितना आ जाएगा, मान लीजिए 499 ले लूं तो 4.99 वोल्ट। यस और नो? यस सर। तो हम श्योर हो सकते हैं कि हाँ भाई ए और बी के बीच में ऑलमोस्ट 5 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस है। लेकिन 4 वोल्ट और 1 वोल्ट का ड्रॉप होना ये तो पूरी सिचुएशन को चेंज कर देगा। इसका मतलब 4.99 यहां पे आए, 4.99 मतलब 49 माइक्रो एम्पियर इसमें से पास हो तो एक्चुअल में इसमें कितनी पास होनी चाहिए? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर। लेकिन ये तो 100 माइक्रो एम्पियर खींच रहा है। क्या करूं मैं कि इसमें करंट नीचे वाले सर्किट में बढ़ जाए, रेजिस्टेंस बढ़ा दो, सीरीज करंट कम हो जाए। तो ऊपर वाले सर्किट में करंट कम करने के लिए क्या इंक्रीज करके रेजिस्टेंस सीरीज का रेजिस्टेंस बढ़ाना, इंक्रीज रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। और नीचे ज्यादा जाए तो अपने आप ही, इसमें तो चेंज करने वाले नहीं हो। वापस इसका मतलब भी यही हो क्या, नीचे ज्यादा करंट हो तो नीचे रेजिस्टेंस कम हो और ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा दोनों ही सिचुएशन में यही सिस्टम फॉलो हो पा रहा है क्या? यस सर। हमने एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अब लगा दिया। कितने का हो गया ये? 45,000 का। तो उसके रेस्पेक्ट में करंट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अपने आप?
अगर मैं इस तरह की सिचुएशन बोल रहा था कि भाई 400 इधर जा रही थी, आईजी इधर जा रही थी, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो जितना आर इससे, इनफैक्ट अगर बोलूं अभी तो यहां पर देखोगे तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितने का हो गया है? टोटल रेजिस्टेंस 50,000 पूछूं अगर मैं, 50,000 वोल्टमीटर जो बना मेरा, इस सिस्टम को मैं वोल्टमीटर बोल रहा हूं ना, यही मेरा वोल्टमीटर कहला रहा है। बताइए मुझे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर? 50,000. जी प्लस आर सीरीज बोल दूं इसको, आर एस या आर शंट, ताकि आप ऊपर और नीचे में कंफ्यूज ना हो। आर एस कितना हो गया? 50,000. 50,000। 50,000 ठीक है। और इसमें अगर अब अगर मैंने कह दिया कि यार 1 माइक्रो एम्पियर ही जा रही है, तो फिर इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये वोल्टमीटर, 0.05 इंटू आर एस। आई जी तो आप 1 माइक्रो एम्पियर ले रहे हो और इंटू 50,000 कर रहे हो, यानी कि 5 इंटू 10⁴ कर रहे हो। बोलो ये कितना वोल्टेज दे रहा है? 0.05. पॉइंट 05. 05. यार हम अभी भी गलत हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. सोचो, अभी भी गलत हो गए ना। अगर मैं 1 माइक्रो Yes, एम्पियर sir. ऊपर भेज रहा हूं 100 की जगह, जब 499 जाए, तो खुद सोचो 1 माइक्रो एम्पियर भेजने के लिए क्या मुझे आरएस की वैल्यू और कई गुना ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? Yes, आईजी को अगर फिक्स Yes, रखना sir. है और 1 से आंसर मुझे कुछ कुछ चीजों के साथ मल्टीप्लाई करके 5 वोल्ट चाहिए, बताओ टोटल रेजिस्टेंस आरवी कितना होना चाहिए? ये 1 माइक्रो एम्पियर है, सॉरी 1 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर ऊपर भेज रहा हूं 1 माइक्रो एम्पियर, तो आरवी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 into 10⁻⁶. 5 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट, हाँ कि ना? Yes, sir. आरवी खुद किन से मिलकर के बना हुआ है? जी प्लस आर एस। जी की वैल्यू हमें पता है क्या? हमने मान रखी है क्या? कितनी है जी की वैल्यू? 5,000. 5,000। 5,000. 5,000. तो मुझे कितने आर एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये कितना बैठ रहा है? 1 2 3 4 5 6। बताओ आर एस की वैल्यू क्या मिली? 1 2 3 4 5 6 माइनस 5,000। बोलो कितना मिला? यही मिला है क्या? Yes, sir. Yes. ये कितने ओम का दिख रहा है? 49 49 lakh 95,000. 49 लाख ओम, अराउंड 50 लाख ओम। कहां हम सोच रहे थे कि 45,000 में काम हो गया, कहां ये आर की वैल्यू 50 लाख पे पहुंच गई, 50 लाख ओम पर पहुंच गई। इसका मतलब हमें चाहिए कि जो ऊपर वाला सर्किट जो वोल्ट मीटर है उसमें से करंट कम से कम पास हो कि ज्यादा से ज्यादा पास हो? कम से कम. ताकि यहां पे एक्चुअल करंट वो की वही रहे, करंट सर्किट की डिस्टर्ब ना हो, सर्किट की करंट डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए अब गैल्वेनोमीटर तो यार मैन्युफैक्चरर ने बना के आपको दे दिया, आपके पास तो लैब में, क्या आप उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो क्या? जो भी रेटिंग लिखी हुई है। No, sir. No, तो sir. आपको क्या, आपके हाथ में क्या चीज है जिसको आप चेंज कर सकते हो? Shunt resistance. Resistance. RS. आरएस। इसका मतलब इस आरएस की वैल्यू को आपको पहले से कंफर्म हो गया कि मेरे को बहुत ज्यादा बढ़ानी। Yes, sir. Yes, अगर sir. मैंने इतना कर भी दिया, इतना कर भी दिया, कितना? 4995000 है ना, यही क्या है ना, इतने का मैंने कर भी दिया ओम का, तो भी इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल का ड्रॉप होगा क्या? हाँ कि ना? Yes, sir. कितने वोल्ट का ड्रॉप होगा? 0.0. यहाँ से 0.1. 490 यार 1 माइक्रो एम्पियर उधर चली गई तो इधर से 499 गई, 499 इधर गई तो यहाँ से 4.99 वोल्ट निकला, तो यहाँ पे ड्रॉप कितने का आ गया? 0.01 का आ गया ना।
Yes, sir. मेरे को अगर इसको वोल्टेज को और कम करना हो, यानी कि जो ऊपर इसको एक्यूरेसी पे लाना हो, 4.999 लाना हो, तो यहां पर फिर आंसर 0.001 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये जो 50 लाख है, क्या ये 5 करोड़ पे पहुंच जाएगा क्या? Yes, sir. मेरे को इसको 4.9999 लाना है, मैं एक्यूरेसी लेवल बढ़ा रहा हूं, तो क्या अब ये मेरा आंसर 0.0001 आएगा क्या? हाँ कि ना? ऊपर ड्रॉप जो हो रहा होगा, Yes, sir. उसके लिए यहाँ पे 50 करोड़ ओम लगाना पड़ेगा क्या? 50 crore. Yes, sir. अगर ये चीज समझ में आई हो तो बताओ कि ऑलमोस्ट मुझे मैक्सिमम एक्यूरेसी लेनी हो, तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? Infinite. Infinite. आगे क्या समझ में आई? Infinite. वोल्टमीटर का आइडियल सिचुएशन में रेजिस्टेंस कितना होता है? Infinite. प्रैक्टिकली समझ में आया ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. कितनों को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई?